हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी है आनंद कादम्बनी, ऑप्शन सी है सुदर्शन, ऑप्शन डी है हिंदी प्रदीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? आपका सही उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, सरस्वती पत्रिका। दोस्तों, ये जो सरस्वती पत्रिका, आपको जानकारी रखनी है सरस्वती पत्रिका से। इस सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन अगर आपसे पूछा जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा? 1900 में। ये जो सरस्वती पत्रिका, इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1900 में। और ये जो पत्रिका है, ये जब जिस समय ये प्रकाशित हुई यानी 1900 में, इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ था? आप बोलोगे काशी से। कहाँ से हुआ था? काशी से। लेकिन वर्तमान समय में या फिर बाद में इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ? इलाहाबाद से। आपका सही उत्तर होगा इलाहाबाद से। तो पहले काशी से प्रकाशित होती थी और बाद में ये इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। और कब प्रकाशित हुई? आप बोलोगे 1900 में। और अगर आपसे पूछे कि ये जो सरस्वती पत्रिका है, इस पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो आपका सही उत्तर होगा, इस पत्रिका के संपादक मुख्य रूप से तीन थे। पहला श्याम सुंदर दास, पहला होगा श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास ये पहले नंबर के वो थे। दूसरे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और तीसरे जो संपादक थे देवीदत्त शुक्ल। तो तीसरे कौन थे? देवीदत्त शुक्ल। तो इस के कितने संपादक थे? तीन। हमारा सही उत्तर होगा किस पत्रिका में किया गया है? सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? आप इस ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सत्यनारायण, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा कहाँ पे? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? तो आपका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो आपको बताना है राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य होगा। ऑप्शन ए है आत्मजयी, ऑप्शन बी है अग्निलीक, ऑप्शन सी है भूतिजा, ऑप्शन डी है रश्मि रथी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अग्निलीक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और ये जो अग्निलीक है ये किस पर आधारित है? आप बोलोगे राम कथा पर आधारित काव्य है। अगला प्रश्न है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना? दोस्तों, जब हम वक्रोक्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो ये जो वक्रोक्ति ये क्या होता है? एक प्रकार का अलंकार है। अब रुद्रट जो हैं, आचार्य रुद्रट, ये क्या मान रहे हैं? इस वक्रोक्ति अलंकार को शब्दालंकार। लेकिन इस अलंकार को अर्थालंकार किसने माना? तो ऑप्शन ए है आचार्य दंडी, ऑप्शन बी है क्षेमेंद्र, ऑप्शन सी है वामन, ऑप्शन डी है आनंदवर्धन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वामन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और वामन ने इस अलंकार को क्या माना? किसको? वक्रोक्ति जो अलंकार है इसको क्या माना था? अर्थालंकार। आपका सही उत्तर होगा वामन। अगला प्रश्न है, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? यानी कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ज्ञान मार्गी, ऑप्शन बी है प्रेम मार्गी, ऑप्शन सी है कृष्ण मार्गी, ऑप्शन डी है राम मार्गी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा ज्ञान मार्गी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो कबीरदास किस धारा के कवि हैं? आप बोलोगे ज्ञान मार्गी धारा के कवि। अगला प्रश्न है,
कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो कवि सम्राट किसको बोलेंगे? कवि सम्राट ये उपनाम है, किसका उपनाम है? ऑप्शन ए है हरिओद, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों कवि सम्राट नाम से किसको जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा हरिओद को। और ये जो हरिओद हैं इनका पूरा नाम क्या होता है? ध्यान रखेंगे आप, अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या होता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका पूरा नाम होता है किनका? हरिओद का। और इनको क्या कहा जाता है? आप बोलोगे कवि सम्राट। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये क्या हैं? ऑप्शन ए है कवि, ऑप्शन बी है कहानीकार, ऑप्शन सी है उपन्यासकार, ऑप्शन डी है आलोचक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आलोचक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये क्या हैं? ये आलोचक हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर किसको कहते हैं? किसका अन्य नाम है? तो ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी है दिनकर, ऑप्शन डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है, यानी ऐसी कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए है पंचवटी, ऑप्शन बी है उर्वशी, ऑप्शन सी है सूरसागर, ऑप्शन डी है चिदम्बरा। तो आपका सही उत्तर होगा सूरसागर। ये जो सूरसागर रचना है ये किस भाषा में लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है शिव प्रसाद सेंगर, ऑप्शन डी है गारसा दत्तासी। तो आपका सही उत्तर होगा गारसा दत्तासी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। गारसा दत्तासी के द्वारा क्या किया गया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक कहा जाता है इनको। इनके द्वारा सबसे पहले हिंदी साहित्य का वो अध्ययन किया गया। ये लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों अगला, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।